सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। 9th क्वेश्चन हमने लिया कल, 10th क्वेश्चन लेते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आएगा 20। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो अभी ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या पूछा गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, इसका डायग्राम देखो कैसा आएगा। सी, एक सर्कल दिया हुआ है हमें, तो इस सर्कल में पर्टिकुलरली बोला गया कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस आएगा 20, और एक कॉर्ड है, कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 20। तो समझो यहाँ पे एक कॉर्ड मैंने लिया। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हम वो लेंगे, कॉर्ड ए बी लेंगे। इस कॉर्ड का टोटल लेंथ कितना दिया है हमें? 20। देखो, कॉर्ड, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर और डायमीटर 40 है। तो इस पॉइंट ओ से अगर हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी ज्वाइन कर दिए तो ये दोनों ओ ए और ओ बी रेडियस आएंगे। तो ये दोनों कितने आएंगे? 20, क्योंकि डायमीटर 40 है। और ए बी भी कितना आएगा? 20, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ ए बी, कॉर्ड का लेंथ, कॉर्ड ए बी का लेंथ। अभी आप देख के ही बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसीलिए तीनों एंगल 60 होंगे। तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये तो 60 होने वाला है। वैसे तीनों के तीनों 60 है, लेकिन हमें इसका जरूरत है। बस अभी आप देखो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अभी वो देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अभी कॉर्ड ए बी जो है उसके कारण माइनर आर्क जो बना हुआ है, माइनर मतलब छोटा वाला, तो ये छोटा वाला आर्क ए बी जो है उसका लेंथ पूछा गया। तो ये यहाँ पे इसका लेंथ पूछा गया। मेजर आर्क मतलब ये बड़ा वाला, ये ऊपर वाला, आपको पता है ना, मेजर आर्क। और ये माइनर आर्क ए बी, तो माइनर आर्क ए बी का हमें लेंथ पूछा गया। तो माइनर आर्क लेंथ उसका हमने अगर कैपिटल एस अज्यूम किया तो हमें आर पता है 20, और सेंट्रल एंगल थीटा भी पता है 60। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी हम आर इंटू थीटा का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 में हम लिखेंगे अभी, गिवन इन अ सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी। यहाँ फिगर में डायमीटर 40 है मतलब रेडियस 20, डायरेक्ट लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में कॉर्ड कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया? टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। माइनर आर्क ए बी जो है वो, उसको हम कैपिटल एस लेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पूछा गया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें पता है एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर तो हमें पता है, थीटा पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा मैंने बोला, सो हम ऐसा लिखेंगे डायरेक्ट, फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ओ ए बी is an equilateral triangle. क्यों? since OA is equal to OB is equal to AB, तीनों के तीनों साइड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये दोनों रेडियस है और ये 20 क्वेश्चन में दिया है AB। सो देयरफॉर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल जो हमें चाहिए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये थीटा लेते हैं हम, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल है। बस हो गया। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आर लिखो, आर 20 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, सो इंटू पाई बाई 3।
20 पाई बाई 3, ये आंसर है 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अभी यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन दिया है तो पीछे आंसर देख लो क्या दिया है। यस, 10th क्वेश्चन का जो आंसर है 20 पाई बाई 3 ही है। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट वाला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सो ये है 11th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल है चौकोन, उसके सारे एंगल्स कैसे हैं? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। ये दो कंडीशन दिए हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन रेडियन। हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है, चारों के चारों एंगल रेडियन में फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल रहते हैं? 4 एंगल। 4 एंगल हमें यहाँ पे एपी में दिए हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट है, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर हमें 3 नंबर एपी में लिखने हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। और अगर 4 नंबर एपी में लिखने हैं तो हम लेते हैं बीच वाले ए माइनस डी, ए प्लस डी, आगे वाला ए प्लस 3 डी, पीछे वाला ए माइनस 3 डी। तो ये 4 नंबर्स हम लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये 4 एंगल हम ऐसे ही लेंगे, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी। अभी इसमें ए माइनस 3 डी सबसे छोटा एंगल होगा, लीस्ट एंगल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। और ए प्लस 3 डी जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा। और यहाँ हमें दूसरा कंडीशन दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है इज द डबल ऑफ द लीस्ट। डबल द लीस्ट मतलब ये जो बड़ा वाला है सबसे बड़ा, ये ये छोटा वाला ए माइनस 3 डी से डबल है, 2 टाइम्स है। तो वो कंडीशन हमें यूज करना पड़ेगा। बस अभी यहाँ पे हमें अगर ए और डी मिल गया तो हमारा आंसर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन 11, solution. Let the angles of quadrilateral be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। ठीक है, एपी का एक कंसेप्ट है, ऐसे 4 एंगल लेते हैं हम। अगर आपको ठीक से ये पता नहीं है तो वैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में भी है, वहां पे हम इन डेप्थ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखो कि 4 एपी के नंबर ऐसे लेना जरूरी है। ओके, नाउ चारों एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो इनका एडिशन कितना आएगा? 360 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस 3 डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3 डी, इन चारों का एडिशन आएगा 360 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखो, सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लिखता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे देखो माइनस 3 डी प्लस 3 डी कैंसल, माइनस डी प्लस डी कैंसल, और यहाँ ए प्लस ए प्लस ए 4a। तो 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। a इज इक्वल टू 360 अपॉन 4। ओके, और a इज इक्वल टू 4 1 जा 4 9 जा, तो यहाँ आएगा a का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको a और d ये दोनों फाइंड करने हैं, तो a पहले ही मिल गया हमें 90 डिग्री, इसका यूज करके क्वाड्रिलेटरल का सम लेके। बाद में हमें दूसरा कंडीशन क्या दिया है? गिवन दैट दूसरा कंडीशन ऐसा दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लीस्ट एंगल। डबल है ना, ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ द लीस्ट एंगल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट।
तो ग्रेटेस्ट एंगल इन चारों में से कौन सा है? a प्लस 3d, ये सबसे बड़ा, इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल है a माइनस 3d। सो यहाँ पे दोनों का वैल्यू रख दिया, तो ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 3d, डबल है 2 इंटू ए माइनस 3d। अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 6d। ओके, अगले स्टेप में यहाँ लिखता हूँ। सो अभी d वाले टर्म में लेफ्ट में लूंगा और a वाले टर्म राइट में शिफ्ट करता हूँ। तो 3d प्लस 6d इज इक्वल टू 2a माइनस a, दैट इज 9d इज इक्वल टू a। देखो क्या किया मैंने, माइनस 6d जो है उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो प्लस 6d हो जाएगा, और ये 3d प्लस 6d 9d, और a जो है a राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस a होगा, 2a माइनस a, समझा, और माइनस 6d को लेफ्ट में शिफ्ट किया ऐसे। अभी आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। d इज इक्वल टू a अपॉन 9, a का वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड किया है हमने, 90 डिग्री अपॉन 9 दैट इज 10 डिग्री। तो d का वैल्यू कितना आया? 10 डिग्री। बस a और d मिल गया, हो गया, हमारा काम ही खत्म हो गया। अभी ये चारों एंगल के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन रेडियन। तो अभी मिलेंगे वो डिग्री में, बाद में उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे, सो देयरफॉर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, तो देखो डिग्री में पहले और बाद में रेडियन में। पहला एंगल है a प्लस 3d, सबसे बड़ा एंगल, ठीक है, सबसे बड़ा एंगल a प्लस 3d। a का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? 90, और d का वैल्यू 10। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, a 90 और d है 10, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करने। सो 90 प्लस, जस्ट वेट अ मिनट, तो यहाँ पे a का वैल्यू 90 डालो, प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी का वैल्यू है 10, तो यह जाएगा 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंटू पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सो 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया। ये है पहला एंगल। दूसरा एंगल, अभी मैंने उल्टा शुरू किया उसको, a प्लस 3d लिया, बाद में a प्लस d लेते हैं, a प्लस d, a है 90 और d है 10 दैट इज 100 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 5 पाई बाय 9 रेडियन। बाद में पिछले वाला एंगल है a माइनस d, सो 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री, सो 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में आ जाएगा, 0 0 कैंसल, अभी 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 4 पाई बाय 9 रेडियन, 2 9 जा 18। तीसरा लास्ट वाला एंगल a माइनस 3d दैट इज 90 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू है 10, सो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है वो आता है पाई बाय 3 रेडियन। ओके, अभी देख के भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो एंगल है 120, ये सबसे छोटा वाला एंगल है 60, सबसे बड़ा वाला डबल है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये इसीलिए क्रॉस चेक करके देखना है ताकि हमें पता चले कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ से हमने अभी फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है, सीईटी का बुक जो है, या तो एमटीजी पब्लिकेशन ले लो या टारगेट पब्लिकेशन ले लो, उसमें से प्रैक्टिस करो। ओके, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंगल एंड मेजरमेंट। अभी अगला हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1।
वो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। इसमें और कोई डाउट है मिसलेनियस में तो आप मुझे पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप पे। थैंक यू।